इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज की मोहलत दे दी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत गैर मुअस्सर हो चुकी। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाते हुए आगाह नहीं किया। नवाज शरीफ 10 सितंबर तक अदालत के सामने सरेंडर करें। 2 रुकनी बेंच ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने पूछा, पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसी की दरखास्त कब मुस्तरद की? ख्वाजा हारिस ने बताया कि 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद की। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की जमानत मशरूत और एक मखसूस वक्त के लिए थी। आप ये बता दें कि क्या नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हैं? नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है या नहीं? रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेज नहीं। क्या जमानत खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर नहीं करना चाहिए था? नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, वफाकी हुकूमत के किसी नुमाइंदा या हाई कमीशन ने नवाज शरीफ की सेहत का जायजा नहीं लिया। नवाज शरीफ का मौजूदा स्टेटस ये है कि वो इस वक्त जमानत पर नहीं है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, जज अरशद मलिक का एतराफ इंसाफ के मुंह पर धब्बा था। उनके एतराफ के बाद नवाज शरीफ से मुताल्लिक फैसला भी खत्म कर दें। कानून के सामने सब बराबर हैं। नवाज शरीफ का जैसे ही इलाज मुकम्मल होगा, हालत खतरे से बाहर होगी, वो अगले दिन आ जाएंगे। कहा, हमारे ऊपर इल्जामात से तो चूहा भी नहीं निकला। इमरान खान कहते थे नवाज शरीफ बाहर चले गए तो इनके एहतसाब का बयानिया कमजोर हो गया। सी पैक के मौजूद और बानी नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ को एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सी पैक को कुछ नहीं होता। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ के बुकला की दी गई मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुल्जिम बिल्कुल सेहतमंद है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का बयान। कहा, इलाज शुरू न करने पर बताया गया कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाना मुनासिब नहीं, लिहाजा जब कोरोना दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएगा तो नवाज शरीफ का इलाज शुरू होगा। अजीब निजाम रवा है यहाँ निजाम के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे को कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से शहर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान मुतवक्के। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची में हालात का खुद जायजा लेंगे। 2 दिन बाद कराची जाएंगे। शहर में ट्रांसपोर्ट, सीवरेज समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची के शहरियों की मुश्किलात का इदराक है। वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोल महंगा होने दिया न चीनी की कीमतें बढ़ने देंगे। गंदम की बड़ी खेप पहुंच गई है, मुल्क भर में तकसीम होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हुकूमत में मुल्क चलाने की ना सलाहियत है ना ही काबिलियत। इस बार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इदारों की आपस में कोई हम आहंगी नहीं। अवाम के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं। पेट्रोल का बड़ा स्कैंडल आया, मईशत तबाही के दहाने पर आ गई। मुल्क 10 रोज बंद रहा। पेट्रोल के मामले पर कमीशन बनाने का क्या फायदा? जिसने काम करना था वो कर गया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि आज भी आधा कराची पानी और अंधेरे में डूबा हुआ है। कराची में माल बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हरकत में आ गए होंगे। कराची में KMC और कंटोनमेंट बोर्ड है, लेकिन उनके मुलाजिम नजर नहीं आते। लगता है सारे घोष मुलाजमीन भर्ती हुए हैं। हमें इल्म है कि कराची के करते धरते कुछ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पावर डिवीजन की रिपोर्ट को के इलेक्ट्रिक से मिली भगत का शाखसाना करार दे दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, पावर डिवीजन की रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से पैसे लेकर बनाई गई, क्यों न इस रिपोर्ट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी को फारिग कर दें। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन को मुखातिब करके कहा कि के इलेक्ट्रिक ने आपको ये जवाब जमा कराने के कितने पैसे दिए?
कि इलेक्ट्रिक ने 2015 से रकम जमा नहीं कराई। आप लोग उनके तरले कर रहे हैं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक की मुंशी बनी हुई है। तमाम हुकूमती इदारे के इलेक्ट्रिक की मुआवनत के लिए हैं। अगर के इलेक्ट्रिक पर विफाक की रिट नहीं तो मतलब है पूरे मुल्क में हुकूमती रिट नहीं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, कराची वाले के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल बने हुए हैं और हुकूमत बेबस है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो पावर डिवीजन का जवाब वापस ले लेते हैं, नया जवाब जमा कराएंगे। कराची में 5 दिन बाद डिफेंस के कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। खयाबान मुजाहिद, खयाबान बहरिया, बदर कमर्शियल एरिया से बारिश के पानी की निकासी कर दी गई। खयाबान निशात, खयाबान शुजात, खयाबान सहर और इत्तेहाद कमर्शियल में जमा पानी की सतह में कमी आने लगी। स्ट्रीट 26, स्ट्रीट राहत, डिफेंस फेज 8, सबा एवेन्यू और खयाबान हिलाल की कुछ गलियों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। खारा दर और वजीर मेंशन के अतराफ से वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद पानी की निकासी ना हो सकी। नया नाज़िमाबाद और सुरजानी टाउन के सेक्टर्स में भी पानी जमा। कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक ने NDMA के साथ प्लान तैयार किया है। वजीर आजम सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेते हुए इन प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध का नौकोट से नाले का दौरा। कहते हैं बारिश के दौरान 3 अफराद जाम बहक हुए। पूरी कोशिश है झुडो और नौकोट शहरों को बचाया जाए। मुतासरीन के लिए खैमों का बंदोबस्त कर रहे हैं। सैलाब में फंसे 13 अफराद को मुकामी अफराद ने रेस्क्यू कर लिया। रस्सियों की मदद से लोगों को निकाला गया। दरिया स्वात और नदी नालों के बहाव में इजाफा, सैलाब का खतरा। मदियन और बहरैन में दरिया किनारे कायम होटल्स खाली करा लिए गए। सयाहों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद हलाक, 11 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतअद्दिद राबिता सड़कें मुतासर। डिफेंस कराची में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई और मैयत का पोस्टमार्टम कराने का फैसला। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पोस्टमार्टम से कानूनी तौर पर मामला क्लियर हो जाएगा। माहा अली की मैयत का पोस्टमार्टम करने से सही मेडिकल रिपोर्ट बनेगी। पुलिस सर्जन, MLOs और डॉक्टर्स की टीम मीरपुर खास जाकर कब्र कुशाई करेगी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने माहा को खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार इरफान कुरैशी की 5 लाख रुपए की जमानत मंजूर कर ली। You regret those previous comments and you will not repeat them. I don't regret anything that I've ever done. I stand by what I've done and I will abide by the law. But you will not repeat it. End of story. You will not repeat it on the social media? End of story. बस ठीक है। रहमान मलिक पर संगीन इल्जामात लगाने वाली अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची ने अदालत को बयानबाजी न करने की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने कहा कि बिजनेस वीजे का तकाजा है कि सियासी बयानात ना दिए जाएं। क्या कल कोई बिजनेस वीजे पर आकर वजीर आजम के खिलाफ ऐसे बयानबाजी कर सकता है? सिंथिया को डिपोर्ट करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, अगर सेक्रेटरी दाखिला को नहीं मालूम कि बिजनेस वीजा के क्या कवायद हैं तो ये बात बहुत तशवीशनाक है। लाड़काना के करीब पसंद की शादी करने वाले जोड़े को अदालत आते हुए कत्ल कर दिया गया। जोड़े ने 1 माह कबल शादी की थी। कंबरवगन रोड पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार फायरिंग करने वाले 3 अफराद मकतूला जीनत के रिश्तेदार थे। विफाक सिंध हुकूमत की मदद करना चाहता है, मिलकर काम करें। वजीर आजम ने कल मीटिंग में कराची के लिए एक प्लान बनाया है। कराची के लिए प्लान तमाम स्टेक होल्डर से शेयर किया जाएगा। इमरान इस्माइल की गवर्नर पंजाब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस।
चौधरी मोहम्मद सरबत ने कहा कि उनके हमराह आने वाला वफ्द कराची में 1 लाख अफराद तक 1 माह का राशन पहुंचाएगा। 10,000 लोगों को बिला सूद कर्जा फराहम करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि मुल्क में सही बात को सही वक्त पर तस्लीम करने का रवाज नहीं। मुल्क में मसाइल तो नजर आए लेकिन इंतजामिया नजर नहीं आई। वज़ीर आला ने चंद इलाकों का दौरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर से कहा जान क्यों नहीं छोड़ते, शुक्र है बल्दियाती निजाम से जान छूटी। कराची के मसाइल का सबको इल्म था, अब सब खुलकर सामने आ गया है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? वज़ीर आला सिंध कहते हैं कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला सूबाई काबीना करेगी। ज़राए के मुताबिक आज वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में नाम फाइनल किए जाने का इम्कान है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर। तमाम मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। हैदराबाद की सड़कों का पहले ही बुरा हाल था, रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कीचड़, गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने लगा। रेलवे स्टेशन, लतीफाबाद नंबर 5, मेहर कॉलोनी, लियाकत कॉलोनी में अब तक पानी मौजूद। हाली रोड, रेलवे कॉलोनी, गुलशन मेहरान, कासिमाबाद, हैदर चौक, पाकिस्तान चौक, पिंजरा पोल, फकीर कापड़ से भी अब तक पानी न निकाला जा सका। पंजाब में पोलियो के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में पोलियो से मुतासरा 8 माह के बच्चे का इंतकाल। बहावलपुर में 13 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब के मुताबिक सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई। मुल्क भर में 67 बच्चे पोलियो से मुतासर। वज़ीर आला महमूद खान तो मेरे बगैर हिल नहीं सकते, जो मैं कहता हूं वही करते हैं। वफाकी वजीर परवेज खटक के बुलंदो बांग दावों से भरी वीडियो वायरल हो गई। परवेज खटक कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो नौशहरा के हर गली कूचे से बाखबर हैं कि कहां कहां क्या काम करना है। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर रद्द अमल में परवेज खटक ने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और उनके दोस्त हैं, उनकी मशावरत से काम कर रहे हैं। पंजाब में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अब आसान हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ कराने की उसूली मंजूरी दे दी। ट्रांसफर ऑर्डर फॉर्म की बजाय बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। महकमा एक्साइज टैक्सेशन के दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। आला सतह के इजलास में उस्मान बुज़दार ने सूबे में 4 छोटे डैम्स पर इब्तदाई काम शुरू करने की उसूली मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले नौजवान ने फलों का ठेला लगा लिया। नौकरी न मिली तो मेहनत मजदूरी करके कमाने की ठान ली। कसूर के रिहायशी इंजीनियर उस्मान ने कोरोना के दौरान मुलाजमतों के दरवाजे बंद होने पर यह कदम उठाया। कहते हैं ये काम करने में कोई आर नहीं बल्कि नया हौसला मिला है। फल बेचने से जिंदगी और कारोबार की बारीकियों को समझने में मदद मिली है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त 10 बजे फैसला कुन मैच में पाकिस्तान टीम में मोहम्मद आमिर की जगह वहाब रियाज की शमूलियत का इम्कान। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। सऊदी क्रैकडाउन में शहजादों और आला अस्करी हुकाम समेत मुतादिद ओहदेदार बरतरफ। सऊदी फरमा ने शाही फरमान जारी करके कमांडर ज्वाइंट फोर्सेस शहजादा फहद बिन तुर्की, उनके बेटे नायब गवर्नर शहजादा अब्दुल अजीज बिन फहद को बदउनवानी के इल्जाम में ओहदों से हटा दिया। मुतालिका इदारों को तहकीकात की हिदायत। कई दीगर अस्करी और सिविल ओहदेदारान को भी बरतरफ किया गया है।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 172 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और कराची में तूफानी बारिशों के बाद आपके इलाके में निकास की सूरत हाल क्या है? क्या अब तक पानी जमा है, कीचड़ और कचरा मौजूद है? तो अपनी आवाज हुक्काम तक पहुंचाने के लिए तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो इलाके के नाम के साथ हमें भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।